दोस्तों कैसे हैं आप लोग। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आमतौर पर सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, ब्लैक सी और बाल्टिक सी से पैसिफिक ओशन तक 2 करोड़ 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला 15 सोशलिस्ट रिपब्लिक का इत्तेहाद यानी अलायंस था। ये अलायंस कब और कैसे बना और कौन कौन से मुल्क इसका हिस्सा थे और इसके टूटने की वजह क्या थी, और टूटने के बाद कौन कौन से नए मुल्क दुनिया के वजूद में आए, क्या ये मुल्क आज भी रूस के साथ हैं या उससे अलग हैं, ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, रशियन एम्पायर 20वीं सदी के शुरू तक एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और इस सल्तनत में बाद में बनने वाली सोवियत अलायंस में शामिल 15 रियासतों के अलावा फिनलैंड, पोलैंड और तुर्की के बहुत से इलाके शामिल थे। 1917 में बर्पा होने वाले रशियन इनकलाब के बाद व्लादिमीर लेनिन ने ज़ार रूस निकोलस सेकंड की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसके बाद व्लादिमीर लेनिन के हामियों, जिन्हें रेड कहा जाता था, और इनकलाब के मुखालिफिन, जिन्हें व्हाइट कहा जाता था, उनके दरमियान सिविल वॉर का आगाज हो गया। ये जंग लेनिन के हामियों ने यानी इनकलाबियों ने जीत ली और पुराने रशियन एम्पायर में 4 सोशलिस्ट रिपब्लिक रियासत रूस, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांसकोकेशन वजूद में आए। सिविल वॉर के खात्मे पर दिसंबर 1922 में इन चारों रियासतों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहत सोवियत इत्तेहाद वजूद में आया। इस इत्तेहाद में सबसे पहला मुल्क रशियन फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रूस था। रूस के साथ ही यूक्रेन, बेलारूस भी इसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। इन 3 रिपब्लिक रियासत के अलावा चौथी रियासत ट्रांसकोकेशन थी, जिसने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया। इस 3 इत्तेहादी रियासतों में जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान शामिल थे। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि ट्रांसकोकेशन जो रियासत थी वो 3 रियासतों से मिलकर यानी कि उनका एक गठजोड़ थी, जिसमें जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों शामिल थे, और इन 3 रियासतों के गठजोड़ ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। यानी आप कह सकते हैं कि शुरू में 6 रिपब्लिक ने सोवियत इत्तेहाद बनाया था। 1924 में 2 सेंट्रल एशिया की रियासतों तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था। ये इत्तेहाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 1929 में ताजिकिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गया। 1936 में सोवियत यूनियन को कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। इस इत्तेहाद की तादाद 11 हो गई। 1940 में यानी दूसरी जंग अजीम के दौरान मजीद 4 रिपब्लिक को सोवियत इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद कुल रिपब्लिक की तादाद 15 हो गई। 1940 में सोवियत इत्तेहाद को ज्वाइन करने वाली तीनों बाल्टिक रियासतों में लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के अलावा मालदोवा भी शामिल थे। दोस्तों, ये वो 15 रियासतें थीं जिनके साथ मिलकर इंसानी तारीख की एक अजीम व शान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वजूद में आई थी। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम शुरू होने से कुछ अरसा पहले सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच नॉन एग्रेशन मुआहिदा साइन हो चुका था, जिसमें दोनों मुल्कों ने अगले 10 साल तक किसी तरह की फौजी कार्रवाई न करने का मुआहिदा किया था। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। जब जंग के दौरान जर्मनी ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, तो इस सूरत हाल में सोवियत यूनियन भी इत्तेहादियों के साथ दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसा ही कुछ हुआ बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के मुश्तरका दुश्मन जर्मनी के साथ, जिसके खिलाफ सोवियत यूनियन ने इत्तेहादियों को ज्वाइन कर लिया था। जंग का खात्मा बहरहाल इत्तेहादियों की फतेह पर हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 बड़ी आलमी ताकतों के तौर पर सामने आए। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के नजरियाती इख्तिलाफ दोनों को एक दूसरे के सामने ले आया। चूँकि अमेरिका लिबरल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट सिस्टम का हामी था, जबकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट इत्तेहाद था। अमेरिका हरगिज़ नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म किसी भी सूरत परवान चढ़े, लिहाजा ये नजरियाती इख्तिलाफ एक और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। फिर दुनिया के 2 ताकतवर ममालिक के बीच सर्द जंग का आगाज हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद चूँकि बरतानिया और फ्रांस को ये खतरा था कि सोवियत यूनियन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है और जर्मनी को दोबारा ताकत हासिल करने का खदशा भी मौजूद था,
लिहाजा इन खतरात को देखते हुए अमेरिका, कनाडा और दूसरी यूरोपीय ताकतों ने 1949 में नेटो अलायंस बना लिया। इसको बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि सोवियत यूनियन के नजरियाती कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा सके। इस मुआहदे के रद्द अमल के तौर पर सोवियत यूनियन ने दूसरी मुश्तरका यूरोपीय ममालिक जिसमें अल्बानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया और ईस्ट जर्मनी के साथ मिलकर 1955 में वार्सा पैक्ट साइन कर लिया ताकि नाटो के मुकाबले में ताकत का एक तवाजुन बरकरार रखा जा सके। अगरचे अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त दुनिया में जारी सर्द जंग के असरात दोनों ही मुल्कों के जेर असर थे। ये जंग कोरिया और वियतनाम में लड़ी गई और इन जंगों में दोनों पावर ब्लॉक्स ने अपने अपने नजरियाती हामियों को भरपूर तरीके से मदद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सोवियत यूनियन और अमेरिका की ये सर्द जंग सिर्फ प्रॉक्सी वार तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये दोनों आलमी ताकतें एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करना चाहती थी। इस जंग में स्पेस भी शामिल था। इस दौर में सोवियत यूनियन बाजी ले गया और अक्टूबर 1957 को अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया। इसके भेजने पर अमेरिका पर सोवियत यूनियन को बढ़तरी हासिल हो गई, लेकिन चांद पर पहले पहुंचने की दौड़ में 1969 को अमेरिका बाजी ले गया। उसी दौर में दोनों आलमी ताकतें न्यूक्लियर दौर में भी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तजुर्बात कर रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा। तो दोस्तों, ये एक अननेचुरली अलायंस था जिसका नाम सोवियत यूनियन था, इसीलिए इसका बहुत टाइम तक कायम रहना मुश्किल था। इसके अलावा भी इसके टूटने के कुछ वजूहात थी जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू होने वाली सर्द जंग के शुरुआत से ही सोवियत यूनियन की इकोनॉमी गिरने लगी थी, जैसे रोजमर्रा की चीजें, हथियारों की जरूरियात और बहुत सी चीजों की किल्लत मामूली सी बात थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी गिर रही थी और आम जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। बुरे माशी हालात की वजह से सोवियत यूनियन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो हथियारों की दौड़ में अमेरिका का मुकाबला करे। सोवियत यूनियन, जो कि बहुत बड़ी मिलिट्री पावर था, इसका दिफाई बजट हर साल बढ़ता ही जा रहा था। इससे बढ़कर ये कि सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान की गैर जरूरी जंग में भी कूद पड़ा, जिसकी वजह से हालात बहुत बिगड़ गए। इन्हीं हालात में 1985 को कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिशियन मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर के तौर पर सामने आए। उन्हें सोवियत यूनियन की बैड इकोनॉमी तो विरासत में मिली थी, साथ में बिगड़ा हुआ सियासी निजाम भी मिल गया था। इन सारे मामलात में अब नई चीजें लानी थी, नए इस्लाहात। लिहाजा इस सूरत हाल में जो उन्होंने पहला काम किया वो ओपननेस की पॉलिसी अपनाना थी, ताकि शहरियों को कुछ आज़ादी दी जा सके। उनके दौर में सियासी कैदियों को कुछ आज़ादी मिली, अखबारात हुकूमत पर तनकीद कर सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अब दूसरी पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। दूसरी पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई इकोनॉमिक रीस्ट्रक्शन के हवाले से थी, ताकि इकोनॉमी को बेहतर बनाई जा सके, और इस पॉलिसी का नाम था पेरेस्ट्रोइका। अब पहली बार सोवियत यूनियन में लोगों को अपने प्राइवेट यानी जाती कारोबार करने की इजाजत मिल गई थी। उन्होंने सोवियत यूनियन को बैरूनी सरमायादारी के लिए भी खोल दिया। मिखाइल गोर्बाचेव का ये भी मानना था कि सोवियत यूनियन की बेहतर इकोनॉमी के लिए ये भी लाजमी है कि सोवियत यूनियन दुनिया के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाए। इसके अलावा उन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी भी अपनाते हुए अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया, जहां वो 1979 से लड़ रहे थे। ये सब इक़दाम थे तो बहुत अच्छे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1980 के आखिरी सालों में सोवियत यूनियन के अंदर से ही आज़ादी की तहरीकों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और इत्तेहाद में शामिल मुमालिकों ने एक एक करके अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, अब बताते हैं कि सोवियत यूनियन कैसे टूटा। तो दोस्तों, 1988 में सोवियत यूनियन के टूटने का आगाज हो चुका था, जब बाल्टिक रियासत एस्टोनिया ने एक अलग आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद बाकी दो बाल्टिक रियासतों लिथुआनिया और लैटविया के अलावा अजरबैजान ने भी अलग आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर दिया था। 1990 में सोवियत इत्तेहाद के बाकी रियासतों जैसे जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान ने भी अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था।
25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का झंडा आखिरी बार लहराया और सोवियत यूनियन का तराना आखिरी बार बजाया गया। आखिरकार 26 दिसंबर को सोवियत यूनियन का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और 15 नई रियासतें दुनिया के नक्शे पर नजर आईं। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। सोवियत इत्तेहाद में शामिल 15 ममालिकों में से बाल्टिक रियासत, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया अब नेटो में शामिल हो चुके हैं, यानी वही इत्तेहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। सोवियत यूनियन के ममालिक इत्तेहादी अब उसका हिस्सा बन चुके हैं। बल्कि सोवियत यूनियन में शामिल एक और मुल्क यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बनना चाहता है और अब तक बन चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया में वार शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वार्सा पैक्ट यानी वह अलायंस जो नेटो के खिलाफ बनाया गया था, उसके तमाम मेंबर ममालिक सिवाय रूस के तमाम नेटो में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन पर हमने जितनी भी रिसर्च की गई थी वो सारी जानकारी हमने अपनी इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हिस्ट्री से मुतालिक नई जानकारियों के बारे में अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।